नमस्ते, कैसे आप सब लोग। लेटर टू गॉड, भगवान जी के लिए एक लेटर भगवान जी के लिए लिखिए। और वो जो लेटर है ना, वो मिरेकल्स क्रिएट कर सकते हैं आपके लाइफ में। मैंने बहुत साल पहले ना भगवान जी को एक लेटर लिखी थी। तब मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं पता था। मुझे ये भी नहीं पता था कि उसको प्रेजेंट टेंस में लिखना है या उसको किसी टेंस में लिखना होता है। पास्ट में लिखूं, फ्यूचर में लिखूं, कैसे लिखूं, मुझे कुछ भी नहीं पता था तब मैंने भगवान जी को एक लेटर लिखी थी। और मैंने वो भगवान जी को ना दे दी। मतलब अपने ही मंदिर, अपने ही घर के मंदिर के मैंने पीछे जो हमारी मूर्तियां होती हैं ना, विग्रह होते हैं ना, उसके पीछे मैंने रख दी थी। और जब भी मैं मंदिर साफ करती ना, तो या तो मैं मूर्ति उसके ऊपर रख देती या फिर मैं क्या करती कि वो मूर्ति के पीछे रख देती। बहुत बार मैं अपनी रामायण के बीच में लगा देती, कभी श्रीमद् भगवत गीता के बीच में लगा देती, या फिर मैं कोई भी धार्मिक किताब उस वक्त पढ़ रही हूँ तो मैं उसके अंदर वो लेटर को रख देती। और उस लेटर ने ना मुझे हील करने में मुझे बहुत ज्यादा मदद की है। मेरी इतनी हेल्प हुई है कि मैं आपको क्या बताऊं। आपको ये लेटर अगर लिखनी हो ना, तो आप इस तरह से लिखिए। मैंने किस तरह से लिखी थी ना, मैं आपको वो बताती हूँ। कुछ उसके अंदर पर्सनल है, क्योंकि उस वक्त जो मेरी मेंटल कंडीशन थी वो अच्छी नहीं थी। मैं परेशान थी, डिप्रेस थी। एक गहरे तकलीफ वाले मोड़ से मैं निकल रही थी। बहुत ज्यादा साल पहले की मैं बात कर रही हूँ, तब की बात है ये। और बैक टू बैक सारी चीजें खराब हो रही थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो कुछ नहीं किया मैंने। मैं बैठी शांति से और मैंने भगवान जी के सामने ना एक लेटर लिखी, मंदिर में बैठ करके लिखी, रोते रोते ही लिखी, लेकिन लिखी। मैंने उसके अंदर ये लिखा कि थैंक यू भगवान, आपने मुझे ये लाइफ दी है। आपने मुझे इतने सारे सुख दिए हैं, इतने अच्छे मम्मी पापा दिए हैं, इतनी अच्छी फैमिली दी है, इतने अच्छे भाई बहन दिए हैं। मैं अपने मम्मी पापा के रहते हुए अच्छे तरीके से जैसे भी वो पढ़ा सके मैं पढ़ सकी हूँ। मैं अपने करियर को अपने लिए चुन सकी हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में अच्छे अच्छे फैसले लिए हैं। मैंने अपनी जिंदगी में सब कुछ अच्छा किया है। मेरा दिमाग बहुत तेज है, मैं एक पॉजिटिव इंसान हूँ। और उसके बीच में मैंने अपनी वो बातें भी लिखी जिस चीज से मैं जूझ रही थी कि मेरी मेंटल कंडीशन ये है, लेकिन मेरी मेंटल कंडीशन मैं जानती हूँ कि वो भी आप ठीक कर रहे हैं। मुझे पता है कि आप मेरे साथ हैं, मुझे पता है कि आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, मुझे पता है कि मेरी जिंदगी खूबसूरत हो रही है। और ये लेटर, अब जब मैं उस लेटर को देखती हूँ, फील करती हूँ, तो मैं ये देखती हूँ कि हाँ, उस लेटर के अंदर मैंने जितनी भी चीजें लिखी थी ना, वो सारी की सारी कई कई गुना हो गई हैं। जैसे मैंने अपने परिवार के प्यार के बारे में लिखा था ना, तो मुझे नया परिवार मिला और उसके अंदर भी ढेर सारा प्यार मिला। मुझे नए रिश्ते मिले और वो रिश्ते भी और खूबसूरत मिले। मेरी मेंटल हेल्थ बहुत ही ज्यादा अच्छी हो गई, जो कि दिन ब दिन अच्छी ही होती चली गई। और उसमें भी यूनिवर्स ने मेरी पूरी पूरी मदद की। मेरी लाइफ में हर जगह पर उतार चढ़ाव आए, क्योंकि जिंदगी है तो इस चीज को मैं एक्सेप्ट करती हूँ। और मुझे लगता है यही लाइफ की ब्यूटी है कि कभी बहुत बुरे दिन देखेंगे और कभी बहुत अच्छे दिन देखेंगे, और बहुत सारे दिन ऐसे होंगे जो बिल्कुल बैलेंस्ड होंगे और नॉर्मल से डेज होंगे। तो मुझे लगता है यही लाइफ है और यही लाइफ की खूबसूरती है। तो ऐसा नहीं है कि इतनी सारी चीजें अच्छी होने के बाद में भी अप्स एंड डाउन्स नहीं आते, आते हैं, लेकिन मैंने उनके अंदर ब्यूटी देखनी स्टार्ट कर दी। अब उस लेटर के अंदर भी मैंने अप्स एंड डाउन्स अपने लिखे थे, लेकिन उसके साथ साथ मैंने ब्यूटी भी लिखी थी कि नहीं, मेरे साथ ईश्वर है, मेरे साथ भगवान है, मेरे साथ मेरे माँ बाप हैं, मेरे मम्मी पापा का आशीर्वाद है, मेरे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, मेरे साथ डिवाइन एनर्जी है। डिवाइन एनर्जी उस वक्त नहीं ये शब्द था मेरे पास में, तो दैवीय शक्ति है, भगवान जी की पावर है। जो भी शब्द उस वक्त मेरे मन में आते चले गए ना, मैं उसे लिखती चली गई, लिखती ही चली गई। आज मैं ये कह सकती हूँ आप सबके सामने कि हाँ, वो जो लेटर उस वक्त मैंने लिखी थी, वो
बहुत ही पॉजिटिव वे में मेरी लाइफ में उतर करके आई। आप भी ऐसी लेटर, आप जिसे भी मानते हैं, आपके कोई गुरुजी हैं, आप उनको वो लेटर लिख सकते हैं। आप किसी भगवान जी को मानते हैं, आप उसको लिख सकते हैं। आप किसी अलग धर्म विशेष से आप आते हैं, आप अपने धर्म में जिन्हें भी मानते हैं, आप उनको ये लेटर लिख सकते हैं। आप उस डिवाइन एनर्जी को ये लेटर लिख सकते हैं। आप किसी को भी नहीं मानते तो आप ब्रह्मांड को ये लेटर लिख सकते हैं। आप धरती को ये लेटर लिख सकते हैं। आप वायु को ये लेटर लिख सकते हैं। आप 5 के 5 एलिमेंट्स को ये लेटर लिख सकते हैं। आप किसी भी चीज को ये लेटर लिख सकते हैं। इसके अंदर बस आपको ये ध्यान देना है कि आप जितनी भी चीजें लिखें ना, उसके साथ दूसरे आशीर्वाद आप जोड़ते चले जाएं, और आप देखेंगे कि ऐसा समय आना स्टार्ट हो जाएगा आपकी लाइफ में, जो कि वो आशीर्वाद आपकी लाइफ में घटने शुरू हो जाएंगे। आप ईश्वर को साक्षी मान करके, ईश्वर को ये मान करके कि हाँ वो डिवाइन एनर्जी आपको देख रही है, आप एक निगरानी में हैं, आप आशीर्वाद में हैं, आपके साथ में वो पूरी ऊर्जा बहुत पॉजिटिव वे से जुड़ी हुई है। एंड देन आप अपनी लेटर लिखिए। आप देखेंगे कि कितनी भी कठिन परिस्थिति में क्यों ना हो आप निकल जाएंगे, और बहुत ज्यादा पॉजिटिव वे में निकलेंगे। आपकी लाइफ हर एरिया में धीरे धीरे करके अच्छी होनी स्टार्ट हो जाएगी। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप भी इसको एक बार ही करके देख सकते हैं, अगर करके देखना चाहें तो। इसीलिए मैं लिखने पे बहुत विश्वास करती हूँ। मैं बहुत सालों से लिख रही हूँ। मुझे जर्नलिंग करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे लिखना बहुत अच्छा लगता है, और लिखने के रिजल्ट्स मैंने देखे हैं। तो एक बार भगवान जी को लेटर लिखने वाली ये जो चीज़ है ना, एक बार करके देखिए। अगर किसी भी तकलीफ में भी है ना, आप कुछ चीजें हैं जो आपको वो तकलीफ में से नहीं निकलने दे रही है ना, तो कोई बात नहीं है, वो भी हमारी ही एनर्जी है। अगर एक बार हम विश्वास करके ये चीज करते हैं ना, तो यकीन मानिए कि आप निकल जाएंगे, और बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे। एक बार ट्राई करके देखिए जरूर। अगर ये मेरे लिए काम कर सकता है तो ये आपके लिए भी काम कर सकता है। ट्राई करने में सच में कोई हर्ज नहीं है, एक बार कोशिश करके देखिए। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने उसके ढेर सारा प्यार, ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।